अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने जिस तरह से महाराष्ट्र के मिनिस्टर जो नीतीश राणे हैं, जिस तरह का वो बयान दिए हैं कि ऑनलाइन आप कुर्बानी दे सकते हैं और ईद ऐसे ही बनाएं, इस तरह की वाहियत बातें वो कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के जनाब मुजाहिद हाशमी ने उनको जवाब दिया और खुलासा किया कि कैसे ये जो ईद है कैसे मनाई जाती है, इसके क्या खुसूसियात है और किस तरह से इन लोगों में नफ़रत जहर भरा हुआ है जो इस तरह के बयानात आए दिन देते हैं। बहरहाल ये पूरे मौजू पर रोशनी डाली जनाब मुजाहिद हाशमी ने। देखते हैं सुपर। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो है अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो आए हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के नीतीश राणे ने ये कहा कि ऑनलाइन कुर्बानी देनी चाहिए, और जिस तरह से इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं होली, दशहरा या फिर दीपावली, तो इस पर जिस तरह से एडवाइजरी जारी की जाती है, उसी तरह से जो है मुसलमानों के बीच जो है चीज़ों को एडवाइजरी जारी करना चाहिए। इसको किस नज़र से देखते हैं आप, किस तरह से आप इस बात से सहमत? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़ल व करम शुक्र एहसान है। इन अल्लाह आदम के औलाद में से और हम इंसानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत ने हमको पैदा फरमाया। वैसे सब इंसान हैं, लेकिन उस नबी की उम्मत होने के लिए हमको एज़ाज़ अल्लाह ने जो अता किया, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। और उन पर जो किताब हिदायत नाजिल की गई कुरान मजीद, तो वो जो है तमाम इंसानों के लिए ता क़यामत हिदायत की किताब है। और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना तमाम इंसानों के लिए ता क़यामत जो है आपके जो है इत्तिबा, आपकी ग़ुलामी, आपके जो सबके लिए नजात का बायस है। उसी हैसियत और एतबार से अल्लाह ने हमको हमारे लिए जो मुक़ाम और मर्तबा हमको जो दिया वो ये है कि वो कज़ालिका जाने का उम्मतों मसदुन लितकुनु शुहदाअ लिन्नास, हम तमाम इंसानों के लिए इस रुए ज़मीन पर ज़िंदगी के हर शोबे में एक नमूना है, एक मिसाल है। अब नीतीश राणे का ये कहना कि जो है ईद क़ुरबान के मौके पर हम जो है एक अलामती जो है हम कुछ बनाकर जो उसको क़ुरबानी दें, वर्चुअल कुर्बानी जिसे कहा जाता है, ये संदास को मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। अब ये अलमिया बीजेपी के लीडरों का ये है, ना उन्होंने अपने मज़हब को पढ़ा है, ना कभी इस्लाम को पढ़ा है, ना समझा है, ना समझने की कोशिश करते हैं। बस अपनी बड़ाई जो है हाँकने के चक्कर में ये लोग रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से वाकिफ़ नहीं, इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत से वाकिफ़ नहीं, कुर्बानी क्यों दी जाती है इससे वाकिफ़ नहीं हैं। हर काम मुसलमानों के जो है अल्लाह के हुक्म की तामील में होता है, और इससे जो अल्लाह की रज़ा मकसूद होती है। ये कौन सा ये मुसलमानों की ईद ऐसी है जिससे इंसानों को नुकसान पहुंचता है, ये जो है नीतीश राणे जैसे लोग हमको बताएं। हम जो है अगर क़ुरबानी अगर देते हैं तो क़ुरबानी के जानवर जो है सेहतमंद ख़रीदें। तो इस मुल्क में जानवर को पालने वाले कौन, बेचने वाले कौन, फ़रोख्त करने वाले कौन? इनके जो है 99% जो है आबादी जो है गैर मुस्लिम हिंदुओं की है। तो लिहाजा हम जो उनसे कारोबार जो करते हैं, जो ख़रीदते हैं जानवर, तो फ़ायदा किसका होता है? उन्हीं का फ़ायदा होता है। हम तुम्हारी तरह ये नहीं देखते कि जो है किससे ख़रीदना चाहिए, इससे मत ख़रीदो, ऐसी बात हम नहीं करते। रही दूसरी बात कि जो है क़ुरबानी के जो है देने के पीछे जो मक़ासिद जो हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील, अल्लाह की राह में हर चीज़ को क़ुरबान कर देने का जो जज्बा जो है, वो मिसाल ये है कि जो है हम हर हाल में अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं। और इससे जो है इंसानों को फ़ायदा ये कि ये क़ुरबानी का जो गोश्त होता है वो जो है हम खुद भी रखते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, पड़ोसियों को और गरीबों को देते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि जो है कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, ये नहीं देखा जाता। इससे कितनी जो है हमारे मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंच रहा है, और जिससे अज्जा जो हैं इसके वो जो है
हड्डियाँ वगैरह जो कुछ भी हैं, उससे जो है कितना कारोबार दूसरों को मिल रहा है, ये इसका ऊपर गौर करने की उनको ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि ये रमज़ान मुबारक की ईद की जो बात होती है, तो रमज़ान मुबारक पर जो है हम क्या करते हैं, जो ख़ास तौर पर जो है फ्रूट्स और मेवाजात जो हमारे पास जो है लोग ख़रीदते जो है एक पूरा महीना, इससे कारोबार किसका होता है। तो ये इस किस्म की चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है कि क्या कभी ये ईद क़ुरबान के ईद उल अज़हा के मौके पर क्या मुसलमानों की तरफ से कोई गाने लगाए जाते हैं, कि सड़कों पर कोई नाच गाना होता है, क्या जो है किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमान जो है जो मेवाजात जो ख़रीदते हैं, जो है गरीबों में जो है अजनास की तकसीम जो करते हैं, फितरा जो तकसीम करते हैं, ज़कात जो तकसीम करते हैं, इससे किसको फ़ायदा पहुंचता है। कोई ऐसा उद्यम किसी के ख़िलाफ़ जो है किसी मंदिर के सामने मुसलमान ठहर कर जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जो है इनको ख़त्म कर देंगे, ऐसे गाने गा रहे हैं, कभी वीडियो लगा रहे, कभी नाचते हुए जो है हथियारों को लेकर नाचते हुए, कभी किसी ने देखा है? कभी किसी ने नहीं देखा। बल्कि जो है वहाँ पर मौजूद गैर मुस्लिम भी जो मुतासिर होते हैं, ठहरते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से मुसलमान जो है इनमें जो है इंतहाई जो है बावखार तरीके से अल्लाह के हुजूर सजदारेज़ हो जाते हैं और उस हुक्म की तामील करते हैं। ये अंदाज़ और जो है इनकी ये भाईचारगी का जो है मिसाल जो है, जो इंसानों को बाहमी मोहब्बत और इकराम का जो माहौल जो पेश करता है, कि कभी आपने जो है ये देखा कि जो है आपको तकलीफ़ नीतीश राणा को तकलीफ़ ये है कि जो है जिस तरीके से जो हमारे ईदों पर जो है हिदायत जारी की जाती है, बस हम मुसलमानों को हिदायत जारी करेंगे। तो जो है आप हिदायत जारी करो। आप मंदिरों में जो है जिन जानवरों की बलि दी जाती है, वो गाय की, बैल की, भैंस की और जो है दूसरे जानवरों की, जहाँ पर पुजारी जो है उनके गले को अपने दांतों से काट कर बलि देते हैं, तो क्या ये जो है हम कभी इस पर इख्तलाफ किए कि ये जानवर को कितना तकलीफ़ पहुंचाने वाला अमल है। ये कभी आप जो है कभी सोचे आप? ये कभी आप सोचते नहीं। आपको तकलीफ़ है कि क्यों जो है दी जाती है, क्यों हिदायत जारी की जाते हैं। अब होली है, होली में जो है आप जो है जो रंग डालते हैं, जिस किस्म से जो है कीचड़ वगैरह गोबर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो है उससे कितना फ़ायदा पहुंचता है, कितना नुकसान होता है। ये जो है होली के मौके पर जो है ख़ास ड्यूटी क्यों लगा जाती है आँखों के दवाखानों के ज़रिए। आप अपने मज़हब के लोगों से पूछ लें, आप अपने मज़हब की तालीमात को जो है आप खुद जो है मुताला कर लें कि क्या जो है कभी किसी डॉक्टर ने कहा कि जो है ईद क़ुरबान के मौके पर और जो है ईद उल फितर के मौके पर कोई ऐसा काम मुसलमानों की तरफ से होता है जिसकी वजह से स्पेशल ड्यूटी डॉक्टरों को लगाई जाती हो, जिससे इंसानियत को नुकसान पहुँचता है, दूसरों को नुकसान पहुँचता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है। पतंगों का मौसम आता है जहाँ आपके जो है ख़ास जो ड्यूटी लगानी पड़ती है कि इतने लोग यहाँ पर जो है मारे गए, इतने लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक के तारों में घुसकर ये हो गए, इतने लोगों का गला कट गया। ये तमाम जो है मुसलमान की ईद में तो नहीं होती है ना, किसकी ईद में होती है, क्यों होती है? इसलिए कि खालिक हकीकी का बनाया हुआ जो दस्तूर कानून जो है इंसानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए फ़ायदे का नफ़ा का बायस बनता है, और इंसानों का बनाए हुए ईदें लोगों के लिए नुकसानदेह और तबाही का बायस होती है, और आपकी तहज़ीब का जो है मनाजर आपका जो है इजहार जो करती है। कई मुकामात पर कई रियासतों में मैंने होली के मौके पर जो नाच डांस जो देखा है, रक़्स जो देखा है, कि मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े, औरतें सब मिलकर जो है इतनी बेहयाई के मज़ाहरा, इतनी बेहयाई के गाने जिसका ज़बान पर लाना मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि जो है कि आपके एजेंडा एलोरा खजुराही भी उसके सामने आप जो है शर्मा जाए, ऐसे गाने होते हैं। प्रैक्टिकल ऑन द रोड पूरा काम वहाँ पर होता है। तो फिर जो है अगर आपको एडवाइजरी जारी की जाती है तो फिर आपके पास इस्लाह की ज़रूरत है। हमको किसी इस्लाह की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। इस्लाह की ज़रूरत आपको तकलीफ आपके पेट में अगर, तो हम आपको आईना बता रहे हैं, किसी मज़हब के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उस आईने में आपकी सूरत दिख रही है, हमारी सूरत नहीं दिख रही है। तो आपका मज़हब क्यों है, कैसा है, ये देख लीजिए आप। फिर जो है अब गणेश का मौका आता है तो गणेश के मौके पर जो है फिर एडवाइजरी जारी होती है कि ये जो केमिकल से ये पानी को ये नुकसान पहुँचा, इतने लोग डूब गए, मर गए, ये जो इतना नुकसान हुआ, लिहाजा मिट्टी के गणेश बनाओ, वो बनाओ। कभी हमको एडवाइजरी जारी करने की ज़रूरत है कि हमको कभी हमको पोल्यूशन फैलाते हैं या गंदगी फैलाते हैं,
और क्या नुकसान की भी किसी को पहुंचाते हम? हमारी ईदें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है तमाम इंसानों के लिए, बल्कि आप जैसे दुश्मनों के लिए हमारी ईद आपके लिए फ़ायदे का बायस है। इसलिए कि हम आपको कारोबार देते हैं, मुल्क की मईशत को सुधारने का हम बायस हैं। तमाम महीने रमज़ान मुबारक में जो है तमाम जो फ्रूट जो खरीदते हैं, मेवाजात जो खरीदते हैं, खुश्क मेवा, ये मेवा वो हुआ, घी वगैरह जो ख़रीदा जो जाता है, दूध जो ख़रीदा जाता है, तो फिर ये फ़ायदा किसके लिए है? हमारे लिए, आपके लिए है। कपड़े जो खरीदे जाते हैं कि इतने बेइंतहा शानदार खरीदी मुसलमान करते हैं, इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है मुसलमान। ये रमज़ान की ईद हो या बकरीद की ईद हो, मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो फिर आप जो है, आपको तकलीफ़ अगर है तो जी फिर आप अपने जो है मज़हब का मुताला कर लें, इस्लाम का मुताला करें, तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे पास अल्लाह के हुक्म की तामील होती है। ये वर्चुअल अलामती जो है कुर्बानी का जो है आप मशवरा आप अपने मंदिर के लोगों को दीजिए, आप अपने हिंदुओं को दीजिए। आप इस्लाम अमली जो है दीन है, इंसान का बना हुआ दीन नहीं होता। ये हर चीज़ हमारे पास प्रैक्टिकल रहती है हमारे पास। तो लिहाजा जो है आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। और एक और बात जो है नीतीश राणे ने ये भी कही है, वो कि जो है मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि मदरसों में जो है तालीम नहीं होती। तो फिर आप खुद जो है जहाँ से तालीम हासिल किए हैं, तो शिशु विहार, कोसा विहार, RSS के जो स्कूल जो होते हैं, उसमें आपने जो तालीम हासिल की उसका आप खुद जो आपके दिमाग से, आपके जो है जहन से साबित होता है कि आप कितने जो है टेररिस्ट हैं आप। हाँ, मुसलमानों के बच्चे, छोटे बच्चे जो खाए दीनी मदरसा में पढ़े हुए हों या ना पढ़े हुए हों, जो बंडी पे ठेले पे जो है मौज बेचने वाला या पंचर जिसको आपको कहते हैं ना, पंचर बनाना मुसलमान भी अगर है, तो आपके पास को आप बहुत बड़े तालीम याफ्ता आदमी हैं, लेकिन मुसलमान का मुकाम आला मर्तबा इतना तालीम याफ्ता वो होता है, पंचर बनाने वाला भी वो गोबर को गोबर ही समझता है, पेशाब को पेशाब ही समझता है, मुक़द्दस समझ के जो है पवित्र समझ के खा नहीं जाता, पी नहीं जाता। ये आप में और हम में फ़र्क है इंसान के बनाए मजहब में और इस्लाम में। उत्तर प्रदेश का भी एक वाक़या सामने आया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो है एक मस्जिद का मामला है, जहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है बोलकर बोला जा रहा है, ये भी इशू चल रहा है। अब क्या अब यही बात रह गई है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, आखिर क्या होगा? देखिए, ये एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला इस मुल्क में शुरू किया गया है। मलियाबाद की ख़ास मंडी मस्जिद पर जो है वो पारसी बिरादरों ने जो है दावा किया है, हिंदुओं में तमाम हिंदू पंडितों ने भी उनके जिस दावे की तायद की कि ये सदियों पुराने मस्जिद नहीं है, हमारे यहाँ पर मंदिर है। एक ऐसी आस्था, एक ऐसा दावा जिसकी कोई दलील ना हो, ऐसा उसको जो है मियार बनाया जा रहा है। भाई अगर आपके पास कोई अगर दावा है तो कोई दलील आप दें, दलील तो आप दे नहीं सकते। खुद जो है आप अपने जो तय कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए जिसको कहा जाता है ना। तो आपके पास 33 करोड़ भगवान हैं, उन 33 करोड़ भगवानों में मॉडर्न भगवान की जो एंट्री जो हो रही है उसको क्या आप रोक पाए? आप कहीं भी जो है अपने आप को सही साबित न कर सकते कि अगर आपने रामचंद्र जी को बड़ा भगवान माना, फिर रामचंद्र जी के जो बाप दादा जो थे उनके भगवान आप किसको मानेंगे? आप किस किताब को पेश करेंगे? और ऐसी किताब जिसको आप सही साबित भी कर सकेंगे। अब जो है आप गाय को जो है आप अपनी माता मान रहे, फिर आपकी किताबें खुद कहती हैं कि जो है किशन जी की शादी में जो रुक्मणी देवी से हुई थी, उस शादी में जो है उनके जो है वालिदैन ने 1 लाख गाय काट के बारातियों को खिलाई थी। तो बहरहाल जब ऐसा दावा जिस पर आप साबित रह सके, उस पर आप पास कोई इंसानों के लिए किताब में ये जो है ठहर नहीं सकते, कभी हर जगह फिसलते रहेंगे। तो लिहाजा ये है तमाम अदियान बातिला इस दीन हक़ पर जो है हमला करते हुए, मुसलमानों को पर जुल्म करते हुए, मस्जिदों को ढाते हुए, मुसलमानों के जो है घरों पर बुलडोजर चलाते हुए आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो है क़दीम सदियों पुरानी जो है गरीब नगर जो बस्ती है, वहाँ के मुसलमानों के जो घरों पर इससे कबल जो बुलडोजर चला दिया गया, और जो है मस्जिद पे भी बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ तक कि जो है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले एक ही रात में 6 मस्जिदों को गिरा दिया गया है, किसी तनाज़े के बगैर। अब बात यह है कि जो है आपने जो सवाल जो किया है हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह यह है, अगर हर मज़हब की एक बुनियाद होती है, हिंदू मज़हब की बुनियाद है उसकी वेद और शास्त्र, और जो अपनी किताबों पर
ईमान जो नहीं रखता, उस पर अमल नहीं करता, फिर वो जो है उस मज़हब का मानने वाला नहीं हो सकता। अगर मुसलमान जो है एक अल्लाह को छोड़कर दूसरा अगर कहे कि दूसरा खुदा और है, तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो कुरान को छोड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान डाले, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से हिंदू उसे कहा जाता है वो अपने वेदों, शास्त्रों पर, किताबों पर जो है ईमान लाने वाला, उस पर, उन अहकामात पर अमल करने वाला हो, उसे हिंदू कहा जाता है। लेकिन आज मुल्क का अलमिया ये है कि ये वेद और शास्त्र कहीं पर बाजू रखे हुए हैं, जो आरएसएस बीजेपी का लीडर तकरीर करेगा वही उनका मजहब हो गया। अब जो है ये सब इसलिए ड्रामा है कि कहीं जो है हिंदू धर्म में निचली ज़ात की अक्सरियत जो है उनकी औकात ये है कि पैर से पैदा किए गए हैं, कहीं अपनी औकात जानकर वो हिंदू मज़हब छोड़ ना दें, या जो है भीमराव अंबेडकर के जो है कि तायद करने वाले ना बन जाए, इस संविधान की तायद करने वाले ना बन जाएं, और इसीलिए जो उनको इस्लाम दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन बना के रखा जा रहा है। इसलिए मसाजिद पर बुलडोज़र चला जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ताकि वो हिंदू बनकर रहें और उनकी अपनी आइडियोलॉजी को अपना हिंदू धर्म समझें, जिसका वेदों शास्त्रों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा इस माहौल में आपकी हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क को बचाने के लिए कि हम जो है दीन की दावत का काम तेज़ी से करें। और भीमराव अंबेडकर साहब ने मुसलमानों ने जो उनको जिता कर भेजा था दस्तूर बनाने के लिए, इस दस्तूर के तहत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के इस मुल्क में जो है पूरे अख्तियारात हासिल हैं अपने मज़हब पर चलने की और उस पर अमल पैरा होने की, उसके दीन की दावत देने की। तो उस पर हम डट कर मुकाबला करें। ऐसे हमारे गैर मुस्लिम भाई बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क के संविधान को बचाना चाहते हैं। तो लिहाजा सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम काम करें, ताकि ऐसे जो है जाहिल लोगों को हटाकर जो है इंडिया को बचाया जा सके, उसकी हिफाजत की जा सके। ऐसे पागलों के हाथों से जो है निकाल कर जो है सही हाथों में जिस मुल्क को जो है हुकूमत चलाने के लिए जो है हम पहुँचें, इसके लिए काम करें, ताकि इस जहालत से जो है इंसानियत को और मुल्क को जो नुकसान ना पहुँचे, हम उनको फ़ायदा पहुँचाकर वही इंडिया बनाएं जिसको जो है हमने हमारे मुग़ल बादशाहों ने और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने सोने की चिड़िया बनाया था, वही बनाने के लिए हम काम करें।